हेलो फ्रेंड्स, अनूठी एस्ट्रोलॉजी में फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो अक्सर लोग फेस करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है। वो है पितृदोष के बारे में। हमारी संस्कृति में और वेद पुराणों में माना जाता है कि जब आपके पितर यानी आपके एंसेस्टर्स आपसे रुष्ट होते हैं या उनकी गलतियां कुछ की होती हैं उन्होंने अपने जीवन काल में, तो उसका दोष उनकी आने वाली संतानों को लगता है और इसी को पितृदोष कहते हैं। आज हम जानेंगे कि इस पितृदोष के लक्षण क्या है और उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है और फिर उनके उपाय क्या है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कुंडली देखकर पितृदोष कैसे जाना जाता है। सबसे पहले है सूर्य। अगर सूर्य किसी भी घर में तुला राशि में हो या सूर्य शनि के राशि में हो जो कि कुंभ और मकर है, या जैसा मैंने पहले बताया कि शुक्र की राशि में हो जो कि वृषभ और तुला है, या सूर्य को राहु और शनि देख रहे हों तो भी पितृदोष माना जाता है। अब मैं आपको यहाँ याद दिला दूं कि राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो यहाँ पर इस केस में राहु अगर 9वें घर में बैठा है तो उसकी 5वीं दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी, और शनि अगर 11वें घर में बैठा है तो उसकी 3री दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी। शनि की भी 3 दृष्टियां होती हैं, 3री, 7वीं और 10वीं। तो ये भले ही किसी भी घर में हो, लेकिन अगर राहु या शनि सूर्य को देख रहे हों तो पितृदोष माना जाता है। अब हम देखते हैं चंद्रमा। अगर शनि या चंद्रमा 5वें और या 11वें घर में हो, जैसे इस केस में मैंने दिखाया है कि चंद्रमा जो है वो 5वें घर में है और शनि 11वें घर में है, और वो अपनी नीच की राशि में हो। देखिए, सूर्य नीच की राशि में होता है तुला राशि में, चंद्रमा नीच की राशि में होता है वृश्चिक राशि में, और शनि मेष राशि में नीच का होता है। और अगर चंद्रमा जो है वो राहु या शनि से अफेक्टेड हो तो भी पितृदोष माना जाता है। साथ ही अगर चंद्रमा केतु से अफेक्टेड है तो पितृदोष माना जाता है। खास बात यह है कि अगर सूर्य अफेक्टेड है, सूर्य पीड़ित है, तो वो पितृदोष होता है जो पिता की तरफ से होता है, और अगर चंद्रमा अफेक्टेड है तो वो मातृदोष होता है जो माता की तरफ से है। आइए हम देखते हैं कि पितृदोष के इफेक्ट क्या होते हैं आपके जीवन पर। सबसे पहले, परिवार में बिना किसी वजह के टेंशन रहता है। छोटी छोटी बातों पर टेंशन हो जाता है जिसको आपको समझ नहीं आता कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि जिसमें कोई टेंशन का कारण है। आपके काम बनते बनते अचानक बिगड़ जाते हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको जो उसके नतीजे मिलते हैं या तो वो बहुत देर से मिलते हैं या वो बहुत ही कम मिलते हैं। जितनी आपने मेहनत की है उसका पूरा फल आपको नहीं मिलता है। जो आपके बच्चों की शादियां हैं या कोई शुभ काम है, मान लो आपने घर खरीदा है लेकिन आप गृह प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं किसी न किसी कारण से, बच्चों की शादियों में डिले हो रहा है। आपकी आय बहुत अच्छी है लेकिन सेविंग्स नहीं हो पा रही हैं बिल्कुल, या सेविंग्स होती हैं तो वो तुरंत खर्च हो जाती हैं। आपके और आपके पिता में या आपके और आपके बेटे में अननेसेसरी का मतभेद रहता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और जिसके कारण काफ़ी आगे दोबारा टेंशन होते रहते हैं। और बॉडी में, घर के परिवारों की बॉडी में पेन या भारीपन रहता है। परिवार अपने घर में ही अनकंफर्टेबल रहता है। घर से बाहर रहेंगे तो परिवार काफ़ी खुश रहेगा, उनमें आपस में तालमेल बहुत रहेगा, मतभेद भी नहीं होंगे, लेकिन घर में जब होते हैं तो परिवार काफ़ी अनकंफर्टेबल रहता है।
तो आइए हम जानते हैं कि पितृदोष दूर करने के उपाय क्या हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने फादर और मदर पेरेंट्स के साथ में अच्छे रिलेशंस बनाकर रखिए। कभी कभी वो गुस्सा करते हैं, कभी कभी उनकी बातें आपको पसंद नहीं आती हैं, कोई बात नहीं, आप लॉजिकली बात करिए, उनसे प्यार से बात कीजिए और उनसे रिलेशंस अच्छे रखिए, नहीं तो पितृदोष के असर आपके ऊपर ज़्यादा होंगे। अगर संभव हो तो एक हफ्ते के लिए घर में श्रीमद् भागवत कथा कराइए। उसमें अपने फैमिली को, पड़ोसियों को, जो आपके जानने वाले हैं, जो आपका भला चाहते हैं, उनको इनवाइट करिए। अपनी बेटियों को और बहनों को खास तौर पे गिफ्ट्स जरूर दीजिए। याद रखिए, पितृदोष में एक खास बात यह है कि जब भी आप किसी अच्छे काम के लिए जाएं, अपनी बेटी को, बहन को, भतीजी को, भांजी को ज़रूर लेकर जाएं। उससे आपके काम में बाधाएं कम आएंगी। तीसरा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर संभव हो तो सुबह शाम जरूर करें। घर के हर सदस्य को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ जाप रोज करना चाहिए। पितृदोष की शांति के लिए गया जी या त्र्यंबकेश्वर, और कई लोग उज्जैन में भी कराते हैं, तो उसकी पूजा जरूर कराएं। हर अमावस्या को ब्राह्मण को और खाना खिलाएं, और कुत्ते को, गाय को, कौवे को और भिखारी को जब भी संभव हो तो जरूर खिलाएं। हर एकादशी को, बृहस्पतिवार को और इतवार को अपने घर में भजन करें या भजन चलाएं। किचन में, अपने किचन के में साउथ की दीवार पर या तो उनका पितरों का एक स्थान बनाएं या पानी के पास बनाएं। अगर साउथ में संभव ना हो, वहां पर सुबह शाम दीपक जलाएं और जब भी संभव हो तो उनको मिठाई चढ़ाकर और किसी गरीब को या भिखारी को दान करें या मंदिर में दान करें। और जब भी आप घर के बाहर किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं तो उनके आशीर्वाद लेकर जाएं। लास्टली, नॉनवेज, लिकर, किसी भी टाइप का एडिक्शन ना करें, झूठ ना बोलें और बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट करें, उनका आदर से बात करें, उनकी ब्लेसिंग्स लें। तो फ्रेंड्स, ये था पितृदोष का लक्षण और उपाय। आप अनूठी के वीडियोस देखते रहिए, उनको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। अगर आप अपनी या अपने परिजनों की कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या आपको जो समस्याएं आ रही हैं उनके उपाय आप जानना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर और ईमेल पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।